गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स है मतलब पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब होता है कि जो हमने एक पीरियोडिक टेबल बनाया है उसमें कुछ ट्रेंड्स मतलब उसमें कुछ तरीके, किस तरीके से हमने एलिमेंट्स जो है वो पूरे उसमें लगाए गए हैं, उसका हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्लियर है? सबसे पहला हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा? It is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell of electrons। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरा मतलब बीच में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका और अंदर वाले न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, उन्होंने बोला बट वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट रेडियस। उन्होंने बोला कि हम उसको बोलते जरूर हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से लेके और अंदर वाले न्यूक्लियस का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। पर हम एग्जैक्ट रेडियस नहीं मेयर कर पाते क्योंकि जो एटम का साइज है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले हमें कोवेलेंट का मतलब ही क्या होता है? शेयरिंग, है ना। कोई चीज शेयरिंग के साथ बन रही है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। अब उन्होंने बोला दो एटम, मान लो दो एटम आपस में शेयर हो रहे हैं, तो इन दोनों के जो सेंटर का डिफरेंस है, ठीक है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों ने शेयर कर लिया, जो इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स डिवाइडेड बाय टू, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक रेडियस। उन्होंने बोला मेटालिक रेडियस क्या होता है? 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between the two neighboring atoms of a metal in a metallic lattice। उन्होंने बोला कि मान लो ये मेरे पास एक लैटिस है, ठीक है, ये मेरे पास एक मेटालिक लैटिस हो गया। लैटिस इसी तरह का ही होता है, आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं, है ना, इसी तरह का ही लैटिस होता है ना। ये बोला मेटालिक लैटिस है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसका अगर हम हाफ ले लेते हैं उसका वो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाता है? मेटालिक रेडियस। उन्होंने बोला हम एटॉमिक रेडियस मतलब हम एटॉमिक रेडियस ये जो वर्ड है ये मेटालिक रेडियस के लिए भी यूज करते हैं और कोवेलेंट रेडियस के लिए भी यूज करते हैं। मतलब एक जनरलाइज वर्ड है दोनों के लिए, कोवेलेंट रेडियस के लिए भी और मेटालिक रेडियस के लिए भी एक बिल्कुल जनरलाइज वर्ड है, वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने सबसे पहले, अब हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन होती है वो हम लोगों ने पढ़ना है, कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या एटॉमिक रेडियस कम होता है, वो हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले वेरिएशन इन द पीरियड, मैंने बताया पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं, पहले हमने पीरियड की बात करनी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया वेरिएशन इन अ पीरियड। अब सबसे पहले हम बात कर सकते हैं पीरियड में कैसे वेरिएशन है। पीरियड क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उन्होंने बोला एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम एक एक पीरियड पहला ले लेते हैं, मान लो लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन जो भी है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है? तीन प्रोटॉन है, 2+1 3। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये इसमें, लास्ट वाला इसमें, लास्ट वाला इसमें, इसके हो गया 9, इसका ले लिया 9, इसका ले लिया 6, इसका ले लिया 3। ठीक है, उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, ठीक है, बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगी, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, साइज छोटा हो रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कैच हो रहे हैं अंदर की तरफ, अगर अंदर की तरफ ज्यादा कैच हो रहे हैं तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ी है साइज और चार्ज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है,
हाँ, ये ठीक है, बट अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, है ना? यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 2 2 2। अगर हम पीरियड्स की बात, सॉरी, ग्रुप की बात करें, वेरिएशन डाउन द ग्रुप, तो जो भी बढ़ रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस एटॉमिक रेडियस भी क्या होएगा, बढ़ेगा। ठीक है। एक्सेप्शन देखो, अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम हीलियम से, मतलब सॉरी, हाइड्रोजन से हीलियम जाते हैं, हाइड्रोजन लेफ्ट में पड़ा है और हीलियम राइट में पड़ा है, तो उन्हें बोला अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो रहा है। ठीक है। पर एक्सेप्शन क्या आ रही है पीरियड वन में, ठीक है, पीरियड वन की एक्सेप्शन बता रही हूँ कि हीलियम का रेडियस बड़ा है हाइड्रोजन से। ठीक है। पर क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, बिकॉज हाइड्रोजन लेफ्ट पे लाई कर रहा है और ये राइट में लाई कर रहा है, तो राइट वाले का कम होना चाहिए था, लेफ्ट वाले का ज्यादा होना चाहिए था। पर यहाँ पे हीलियम का इस करके ज्यादा है, बिकॉज हीलियम हीलियम जो है वो एक गैस है, गैस में वंडरवॉल रेडियस होता है और वंडरवॉल रेडियस हमेशा बड़ा होता है फ्रॉम द कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? याद रखना है बेटा ये वाला कंसेप्ट, एक्सेप्शन हमेशा याद रखनी है।